नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि 24,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,13,000 का बनता हुआ नजर आया। 24,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 1 लाख का बना। इसी के साथ आरबीआई की तरफ से भी आ चुका एक बड़ा अपडेट ब्याज दरों को लेकर, और ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और इंडिया विक्स की साइड देखे तो करीबन 2.5% का ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिला है। कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। आज निफ्टी की साइड देखें तो 180 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो करीबन 30 पॉइंट से करीब यहाँ पे तेजी भी देखने को मिली। यानी बैंकों के अंदर थोड़ी सी स्ट्रांगनेस जरूर देखने को मिली, लेकिन पूरी तरह से देखें तो निफ्टी के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है करीबन 180 पॉइंट की। उधर से आरबीआई की तरफ से भी ब्याज दरों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 9वीं बार ऐसा हुआ है कि रेपो रेट के अंदर कोई चेंज नहीं देखने को मिला है। लोन दर, ईएमआई की दरें नहीं होंगी सस्ती। यहां पर रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से ग्रोथ की जगह महंगाई को अहमियत देते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। यह लगातार 9वीं बार है जब रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट पहले की तरह ही 6.5% पर बरकरार रखा। साथ में एमपीसी ने उधार को वापस लेने में अपने रुख को बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 के अंदर रेपो रेट में बदलाव किया था। पिछले 25 सालों में यह दूसरा मौका है जब आरबीआई ने इतने लंबे समय तक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई की तरफ से 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने 462 के बहुमत से रेपो रेट में कोई बदलाव करने का निर्णय लिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा कि केंद्रीय बैंक का फोकस इन्फ्लेशन पर बना रहेगा। यह अभी भी 4% के मीडियम टारगेट से ज्यादा है। शक्तिकांत दास जी ने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी की दरें जो है 6.75% और 6.2 पर बरकरार रखी जाएंगी। इसी की वजह से बाजार के अंदर भी पूरा दिन एक तरह से चहलकदमी बनाए रखी बाजार ने, लेकिन निफ्टी के अंदर देखे तो ऊपर के लेवलों से ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया। यानी ये एक लेवल है जो मार्केट इस लेवल के अबाउ सस्टेन होने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। उधर से एफआई की तरफ से भी बिकवाली का मोमेंट देखने को मिलता है, और डीआई की तरफ से भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर बिकवाली देखी जा रही है। कैश के अंदर डीआई एक सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आता है, लेकिन एफआई तो पूरी तरह से देखे तो एक बिकवाली के मूड में बना हुआ है। उधर से ग्लोबल मार्केट से भी संकेत हमारे लिए थोड़े से खराब नजर आ रहे हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो 5 तारीख को जो बड़ा गैप डाउन हुआ था 300-400 पॉइंट का, उस लेवल को अभी भी गैप फिल करने में कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी बार बार एक ऊपर के लेवलों से सेल ऑन राइज का सिनेरियो बाजार दिखाता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में हमारे पास एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट आज भी ऊपर के लेवलों से बाजार ने पूरी तरह से गिरावट का संकेत दिया है। यानी आज रिकवरी करने की कोशिश बाजार ने जरूर की, लेकिन एक ट्रिपल टॉप एरिया बन चुका है मार्केट के पास, जो लास्ट टाइम से यहां पर बार बार गिरावट देखने को मिली है। पहले भी 5 तारीख को बड़ा गैप डाउन होता है, और गैप डाउन के बाद फिर गिरावट आती है, फिर अगले दिन भी इसी लेवल को टेस्ट करता है, फिर गिरावट। और पिछले 2 दिन से हम देखें तो इसी जोन पर सस्टेन होने के बाद फिर से बाजार ने गिरावट आज भी देखने को मिली है। यानी एक सिनेरियो के अगर देखें तो मार्केट इस लेवल को टेस्ट जरूर करता है, लेकिन यहां से बार बार एक बिकवाली बाजार दिखाता हुआ नजर आता है। यानी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना बाजार के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। यही बाजार के लिए खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है कि दोबारा फिर नीचे के लेवलों को टेस्ट करने की कोशिश करता है, जो नीचे का लेवल बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन हाँ, स्कैल्पिंग के तौर पर अगर हम देखें निफ्टी की साइड, ये अपर साइड का एरिया जो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि इसको गैप को, ये बड़ा गैप है भाई, इस गैप को फिल करने में काफी टाइम लगा रहा है निफ्टी। ऐसे में निफ्टी ने बड़ी मोटी दीवार बना ली है। ये ऊपर की साइड पे ये वाली जो दीवार है बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है। इसके अबाव जाएगा तभी मार्केट के अंदर ट्रेंड बदलेगा, नहीं तो बार बार मार्केट के अंदर एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो। सेल ऑन राइज कैसे कि ऊपर के लेवलों से बाजार बार बार बिकवाली देता हुआ नजर आएगा। यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है 24,400 का लेवल। 24,400 के लेवल पर हमें हैवी कॉल राइटिंग में मिलेगी, और उसके बाद बाजार ने जो गिरावट दिए हैं उस गिरावट के साथ प्राइस एक्शन गिरावट भी देता हुआ नजर आया। जो प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन आया है ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है 24,200 का जोन। यानी 200 के लेवल से
ब्रेकआउट आती है तो हमारे पास ये छोटी सी कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन देखने को मिले लॉन्ग साइड के लिए 400 की तरफ। यानी यहां पर क्या है, कॉल वाले एंट्री बना सकते हैं। 200 के अबाव ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग होता है तो 400 की तैयारी करता हुआ बाजार नजर आएगा, लेकिन 200 के नीचे रहता है बार बार बाजार एक गिरावट दबाव, जैसे आज भी देखने को मिला है, ये दबाव कंटिन्यू बाजार दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ये लेवल होगा हमारे पास लॉन्ग की साइड जाने के लिए, लेकिन इसके नीचे है तो बाजार के अंदर खतरा बार बार बना रहेगा और दबाव फिर से बाजार के अंदर देखने को मिलेगा। नीचे की साइड एक सपोर्ट जोन बिल्कुल बनता हुआ नजर आया है, ये क्लोजिंग लेवल है, ये 6 तारीख का क्लोजिंग लेवल है। यहाँ पर 24,050 का एरिया जरूर है, 24,050, और इसके नीचे लो लगता हुआ नजर आया था करीबन अगर हम देखें तो 23,960 का एरिया। इसके नीचे 5 तारीख का लो पॉइंट भी हमारे पास क्या था, 23,890 का एरिया। यानी छोटे छोटे लेवल हैं, यहाँ पर स्कैल्पिंग करके निकलना होगा क्योंकि बड़े लेवल नहीं है। जहां पे बड़े लेवल होंगे वहां पर बड़े पॉइंट मिलते हैं, जहां पर छोटे लेवल होते हैं वहां पर छोटे पॉइंट मिलते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर ये अपर साइड का एरिया जरूर बनेगा, लेकिन नीचे एक सपोर्ट मिलेगी हमें 24,050 की और नीचे 23,960, इसके नीचे 23,890 यानी 900 का एरिया। तो ये सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे और ये 890 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यहां पर भी पुट वालों का एरिया जैसे जैसे एक लेवल को ब्रेक डाउन करता हुआ नीचे जाएगा पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी। नीचे का एरिया कौन सा है, 23,800 का एरिया, यानी यहां तक का मोमेंटम। अगर यहां पर इस लेवल जो 5 तारीख का लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट के नीचे कल का सेशन क्लोज होता है तो फ्राइडे एक ब्लैक फ्राइडे में बदल जाएगा, पूरी तरह से बाजार के लिए हालत खस्ता होती हुई नजर आएगी। यहां पर हमारे पास क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है कि बाजार के अंदर दबाव तो है लेकिन नीचे के जो लेवल हैं ये सपोर्ट भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि बाजार इन दायरे में चल रहा है। पिछले पूरे वीक की बात करें तो बाजार ने एक पूरा दायरा बना लिया है, तो अभी के लिए हमारे पास ये दायरा रहेगा कल के सेशन के लिए सपोर्ट जोन, यानी ऊपर की तरफ तेजी जरूर दिखाई, ये गैप था, इस गैप को आज थोड़ा सा फिल किया गया है, लेकिन अभी भी नीचे का एरिया सपोर्ट के तौर पर हमारे पास बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया सिंपली तौर पर देखें तो अच्छे वाली कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग कहां पे रहेगी, ये है कॉल वालों का एरिया। यहां पर ब्रेकआउट क्लोजिंग होता है तो कॉल वाले एंट्री बना सकते हैं 24,200 के लेवल के अबव, कैंडल क्लोजिंग बुलिश कैंडल ब्रेकआउट होना जरूरी है। इसके अबाउ रेजिस्टेंस रहेगा फिर हमारे पास 24,400 तक का एरिया, ये टॉप लेवल जो बन चुका है। 400 के लेवल के ब्रेकआउट करेगा तभी आगे की तेजी मोमेंटम दिखा सकता है बाजार 24,700 की तरफ, यानी जो गैप है उसको फील करता हुआ नजर आएगा जो अपर साइड 700 के लेवल से जो गिरावट आई थी। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए तो बाजार को पूरा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पर रेजिस्टेंस एरिया 200, 400 और 700 का एरिया रहेगा। 200 के नीचे बाजार सपोर्ट बनेगा मार्केट को 24,050 का एरिया। इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो छोटा सा स्कैल्पिंग रहेगा हमारे पास 23,960 तक का एरिया। 960 के नीचे भी छोटा सा स्कैल्पिंग है हमारे पास, उसी कैंडल के अंदर एंट्री एग्जिट होना जरूरी 890 का लेवल। यानी ठीक तरह से देखें तो मार्केट के पास छोटे छोटे सपोर्ट है, यहां पर जाके थोड़ा सा बड़ा एरिया मिलता हमें ठीक 23,800 के लेवल पे, और 800 के लेवल पर अगर मार्केट क्लोजिंग दिखाता है तो बाजार में भूकंप के झटके भयंकर वाले लगते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी हमें देखें तो 24,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग हमें नजर आई है 1,13,000 का। 24,300 के लेवल पर 1,18,000 की मैसिव कॉल राइटर नजर आए है, और 24,500 और 400 के लेवल पर देखें तो 82,000 का यहाँ पर हैवी कॉल राइटिंग और 1,37,000 का मैसिव राइटर नजर आया है कॉल राइटर अपर साइड पे। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास क्या काम करेगा, 24,200 का लेवल क्या है, जबरदस्त लेवल है अपर साइड की टारगेट के लिए। 200 को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास छोटा सा पहला स्कैल्पिंग 300 तक का, लेकिन 400 के लेवल पर देखें तो हैवी कॉल राइटिंग के साथ यहाँ पर टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आया है ऊपर के लेवल पर। नीचे मार्केट 24,000 के लेवल पर मार्केट सपोर्ट करता है 1 लाख की अच्छी वाली पुट राइटिंग, लेकिन इसके नीचे जाएं तो बाजार के पास 23,900 के लेवल पर मात्र 48,000 का पुट राइटर है, और नीचे 800 के लेवल पर देखें
तो मात्र 55,000 का ही पुट राइटर। नीचे इतनी अच्छी पुट राइटिंग नजर नहीं आई है, फिर भी हमारे पास एक सपोर्ट 24,000 और 24,050 का एरिया एक टेक्निकल तौर पे काम करेगा। इसके नीचे जाएं तो मार्केट के पास 23,900 का एरिया सपोर्ट है और इसके नीचे जाए तो 23,800 का एरिया। यानी अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो इस लेवल की तरफ कदम बढ़ाएगा और इसको ब्रेक डाउन करता है तो इस लेवल की तरफ कदम बढ़ाएगा। लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। मार्केट आजकल ऐसा ट्रैप जोन खेलती हुई नजर आ रही है। इसी के पीसीआर रेशो की बात करें, निफ्टी का पुट कॉल रेशो यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद जो पीसीआर रेशो निकल के आया, ये आया 0.65 का रेशो। यानी डाटा क्या है, अभी भी पूरी तरह से बियरस मोड में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट के अंदर क्या है कि दबाव फिर से बाजार दिखाता हुआ नजर आएगा ओपनिंग सेशन। इंडिया विक्स की साइड देखें तो 2.5% की यहाँ पर तेजी का ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला। नीचे के लेवल को पूरा सपोर्ट बनाता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है। अगर इंडिया विक्स के अंदर ये रिकवरी आती है तो बाजार के अंदर फिर से खलबली मच जाएगी, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर तेजी आती है तो मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। वही सेम आज देखने को मिला, 2.5% की करीबन तेजी और निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो सिंपल बन जाता है कि बैंक निफ्टी की तरफ नजरें डाल के चले, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऊपर के लेवल से बार बार गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसने भी पूरा जोन बना लिया है। पिछले अगर हम 4-5 सेशन से देखें या पूरे वीक का डाटा अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो ये जोन बना हुआ है। पिछले 4 सेशन से ये है 4 सेशन का कि बैंक निफ्टी इसी जोन में हमें ट्रेडिंग करता हुआ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यही जोन अभी भी बैंक निफ्टी के पास रहेगा, क्योंकि बार बार इसी जोन में अंदर ट्रेडिंग सेशन चलते हुए नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो जोन बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नीचे की साइड अगर हम देखें, बॉटम जोन जरूर है सपोर्ट के तौर पर 49,700 का एरिया, और इसके नीचे है 500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी मिलेगी और टेक्निकल एक सपोर्ट भी बन रहा है। लेकिन अपर साइड के लिए अगर हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग बन चुका है। 50,500 का एरिया स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस एरिया है। 500 को ब्रेकआउट करता है। देखो 500 को ब्रेकआउट करना आसान तो नहीं है, क्योंकि ऊपर के लेवल से ये वीकनेस नजर आई थी इस जोन पर, और ये वीकनेस बताती है कि मार्केट के अंदर दबाव है। तो 50,500 को ब्रेकआउट क्लोजिंग कैंडल देता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया 50,750 को टेस्ट करे। 750 के ब्रेकआउट के बाद ही कॉल वालों के लिए एंट्री, और यहाँ पर इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट 51,000 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये कब मिलेगा, जैसे ही 50,750 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 51,000 की तैयारी बाजार करे एक कॉल साइड स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन उससे पहले जब तक बाजार 50,500 के नीचे रहेगा, बाजार के लिए बार बार खतरा बैंक निफ्टी में नजर आएगा। नीचे की साइड अगर हम देखें, ये पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग 700 और 500 के लिए देखी जा रही है। ओपनिंग सेशन में भी मार्केट के लिए थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिले, लेकिन अगर 500 के लेवल को, नीचे का जो लेवल है जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, ये सपोर्ट का काम कर रही है 500 के लेवल पर, और 500 के लेवल से ब्रेकडाउन आता है तो ये अच्छे वाली पुट वालों के लिए चांदी बनती हुई नजर आएगी। एक स्कैल्पिंग जोन रहेगा नीचे की साइड 49,000 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर। यानी सीधे तौर पर देखें तो कॉल वालों की अच्छी एंट्री कहां पे मिल सकती है और पुट वाले कहां पर। तो वही मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे, यहीं से रिकवरी ब्रेकआउट ले वापसी यूसेफ रिकवरी के साथ, तो कॉल वालों के लिए एंट्री पॉइंट मिलेगा नीचे के स्टॉप लॉस पॉइंट के साथ अपर साइड के एरिया जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन अगर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देता है तो पुट वालों के लिए मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, बड़े अच्छे वाली पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन। तो नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास कौन सा बने हैं, पहला सपोर्ट अगर हम देखें तो 49,700, इसके नीचे देखें तो 49,500 का जोन है, ये रहेगा नीचे की साइड सपोर्ट जोन। इसी के साथ अगर हम देखें हमारे पास 49,000 के लेवल पर बड़ी अच्छी वाली सपोर्ट बनती हुई नजर आई है। अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 50,500 का है, और 500 के अबाव देखें तो 50,750 एक स्ट्रॉन्ग, इसके अबाव 51,000 की बात करेंगे। लेकिन ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें, एक टेक्निकल व्यू के साथ बैंक निफ्टी में हमें ऑप्शन चेन डाटा, क्योंकि अभी एक्सपायरी आ रही है नेक्स्ट वीक के अंदर, बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी रहने वाली है बड़ी ही लाजवाब रहेगी, क्योंकि ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 14 अगस्त का यहाँ पर एक्सपायरी रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का इकट्ठा एक्सपायरी होने वाला है, क्योंकि 15 अगस्त को रहेगा
छुट्टी सेशन। तो यहाँ पर 14 अगस्त को दोनों ही एक्सपायरी इकट्ठी होने वाली हैं, तो और भी अच्छी वाली वोल्टिलिटी निफ्टी के लिए छोटी एक्सपायरी बनती हुई नजर आ रही है। ऊपर की साइड पर आप देख पाओ तो यहाँ पर 50,000 के लेवल पर बड़ी अच्छे वाली 81,000 का कॉल राइटर है। मार्केट 50,000 के लेवल के अबाव जरूर है, लेकिन 50,500 के लेवल पर देखें तो 96,000 का यहाँ पर बढ़िया वाला कॉल राइटर नजर आया है। 51,000 के लेवल पर देखें तो 1,09,000 का मैसिव कॉल राइटर, यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 50,500 का जरूर है। इसके अभाव देखें तो 51,000 की तरफ मार्केट कदम जरूर बढ़ाएगा, लेकिन एक छोटा सा स्कैल्पिंग हमारे पास काम करेगा 50,750 का, यानी 200-250 पॉइंट की स्कैल्पिंग के साथ लॉन्ग की साइड। लेकिन नीचे की साइड मार्केट जो सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है, और इस सपोर्ट के तौर पर देखें बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग जोन के साथ सपोर्ट जोन, बिल्कुल ठीक इसी जोन पर मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। और नीचे के लेवल को अगर हम नोटिस करें तो मार्केट के पास 50,000 के लेवल पर 97,000 का पुट राइटर है। 500 के जोन पर देखें तो अच्छी खासी 45,000 की पुट राइटिंग और 49,000 के 60,000 का पुट राइटर। सपोर्ट तो है मार्केट के पास 49,500, लेकिन उससे पहले टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा हमें 49,700 का एरिया। उसके नीचे ब्रेकडाउन पे 500 और इसके नीचे जाएं तो ठीक 49,000 की तैयारी करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए। तो लेवल टू लेवल तक बात करें तो यहाँ पर पीसीआर रेशो जो बैंक निफ्टी का निकल के आया, यानी यहाँ पर पुट के टोटल से कॉल के टोटल, तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो निकल के आया, पुट कॉल रेशो एक तरह से डाटा नेगेटिव पॉजिटिव गैप अप गैप डाउन के लिए बड़ा काम आता है और ट्रेड लेने में मदद करता है। 0.81 का पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, यानी बैंक निफ्टी में भी दबाव सेल ऑन राइज का बिल्कुल बाजार के अंदर देखने को मिलेगा। जब तक इस लेवल के नीचे है बैंक निफ्टी, बाजार में बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार के अंदर देखने को मिलेगी। हैवी सेलिंग प्रेशर बाजार 500 के लेवल पे बाजार बैंक निफ्टी बार बार दिखाता हुआ नजर आएगा।